अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना अअराबिय्यन अरद लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़ी सफ़रिन फ़अख़ज़ बिख़ितामि नाक़तिही औ बिज़िमामिहा सुम्मा क़ाल या रसूलल्लाह औ या मुहम्मद अख़बिरनी बिमा युक़र्रिबुनी मिनल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार। क़ाल फ़कफ़्फ़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा नज़र फ़ी अस्हाबिही सुम्मा क़ाल लक़द वुफ़्फ़िक़ औ लक़द हुदिय। क़ाल कैफ़ क़ुल्त फ़अआद फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअबुदुल्लाह व ला तुश्रिकु बिही शैआ व तुक़ीमुस्सलात व तुअतियज़्ज़कात व तसिलुर्रहम दअिन्नाक़त। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे कि एक बदवी देहात का रहने वाला सामने आ खड़ा हुआ और उसने आपके ऊँटनी की मुहार पकड़ ली। फिर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपका नाम लेकर कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे वो बात बताइए जो जन्नत से मुझे करीब कर दे और दोज़ख की आग से दूर कर दे। रावी का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी ऊँटनी को रोक लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जा रहे थे तो आपने अपनी ऊँटनी को रोक लिया और अपने रुफ़क़ा की तरफ आपने देखा, जो आपके साथ आपके साथी लोग थे, आपने उनकी तरफ देखा और उनको मुतवज्जे करते हुए फ़रमाया कि इसको अच्छी तौफ़ीक़ मिली है, यानी ये बंदा इतनी दूर से सवाल करने के लिए आया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये देखिए, जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं तो यूँ ही नहीं आ गए, अल्लाह की तरफ से जब तक तौफ़ीक़ न मिले कोई आता नहीं। यह अल्लाह के नबी का जुमला है कि इसको अच्छी तौफ़ीक़ मिली है। फरमाया कि इसको खूब हिदायत मिली है। जज़ाकल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी साइल से फ़रमाया कि हाँ, ज़रा फिर कहना, तुमने किस तरह कहा। साइल ने अपना वही सवाल फिर दोहराया। उसने क्या सवाल किया? मुझे वो बात बताइए जो जन्नत से मुझे करीब कर दे और दोज़ख से दूर कर दे। अल्लाह के नबी से सवाल किया कि ऐसी बात मुझे बतला दीजिए कि मैं उस पर अमल करूं तो जन्नत से क्या हो जाऊं? करीब हो जाऊं और जहन्नम से दूर हो जाऊं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इबादत और बंदगी करते रहो सिर्फ़ अल्लाह की। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, कब्र की इबादत नहीं है, बाबा की इबादत नहीं है, चादर नहीं। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि तुम सजदा करो, सजदा अगर जायज़ होता अल्लाह के अलावा किसी का, और मैं किसी को हुक्म देता सजदा करने का, तो बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। शौहर का इतना मर्तबा अल्लाह ने बताया है, इतनी बड़ी फ़जीलत शौहर की बताई। अभी एक सवाल आया था हमारे पास कि बीवी ऐसी है कि शौहर की दाढ़ी खींच करके मारती है, वो रिकॉर्ड हो चुका है, वीडियो भी डाल दी गई। ऐसी बीवी है और शौहर को बद्दुआ देती है कि तू टकरा करके मर जाए।
तुझे ऐसी मौत आए कि मिट्टी भी ना मिले। ये बीवी तो दुआ करती है। और वो बेचारा परेशान शौहर, वो सवाल कर रहा है मुफ्ती साहब क्या करें, परेशान है। अब भाई वो कहाँ के हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं पंजाब, कहाँ से वो सवाल कर रहे हैं। अब इतनी दूर से हम समझा ही सकते हैं। हमने उनकी अहलिया को भी समझाया, हदीस बताई, और आज फिर बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी का सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के अलावा सजदा किसी का है ही नहीं, इसलिए मैंने उसको हुक्म नहीं दिया। ये मकाम अल्लाह ने शौहर का बनाया है। अब बताएं, जब अल्लाह के नबी ने यह इरशाद फरमा दिया तो फिर कब्र पर सजदा कहाँ से जायज़ होगा? शिर्क है, शिर्क। मेरा जाना हुआ दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ है, वहाँ पर तबलीगी जमात का मरकज़ है। और फिर उसी से जब आप आगे जाएंगे तो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं, उनका वहीं पर मज़ार है। जितने भी औलिया अल्लाह हैं उन्होंने हक़ बात की तालीम दी और बुरी बातों से उन्होंने मना किया, लेकिन उनके जाने के बाद उनके जो मानने वाले थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें दीन के अंदर दाखिल कर दी, मोहब्बत के अंदर। चुनाचे मोहब्बत में सबसे पहले तो उनकी कब्र को पुख्ता बना दिया, फिर उसके बाद अरे हमारे हज़रत हैं तो फिर क्या किया, फिर उसके बाद खूब बड़ा सा कब्र के ऊपर वो बना दिया, और फिर उसके बाद हमारे हज़रत हैं, फिर चादर चढ़ाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। वही चादर जो चढ़ाई जाती है वही दूसरे दिन सप्लाई होकर के फिर मार्केट में आ जाती है। ये पूरा धंधा चल रहा है। अब जब वहाँ से मैं आगे बढ़ा तो दोनों तरफ फूल की दुकान, गुलाब का फूल है, बेले का फूल है, चमेली का फूल है, और कह रहे हैं आइए आइए हज़रत के लिए लेते जाइए, तोहफ़ा लेते जाइए, हदिया लेते जाइए। हम कुछ सुन ही नहीं रहे, हम चले जा रहे हैं। और बहुत से लोग हैं तो कोई एक टोकरी गुलाब का फूल ले रहा है सर पर लाद करके, जैसे आपने देखा वो नेता वेता जाते हैं, राहुल गांधी वांधी, यहाँ से वहाँ तक की चादर नेतागिरी करने के लिए। तो आजकल बहुत से मुसलमान भी नेतागिरी करने लगे हैं, बाबा की मज़ार पर जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। किस कुरान और हदीस के अंदर इसकी तालीम दी गई जो तुम कर रहे हो? जिस बाबा की मज़ार पर तुम चादर चढ़ाने के लिए जाते हो, क्या उन्होंने इसकी तालीम दी है? क्या उन्होंने फूल चढ़ाने के लिए कहा है? ये शिर्क है, नाजायज़ जो काम हम कर रहे हैं। और कल वही आपके सामने, कल क़यामत के दिन आपसे पूछेंगे अल्लाह के दरबार में, तो जवाब दीजिएगा कि तुमने किसके कहने पर मेरी कब्र के ऊपर शिर्क किया था, सजदा किया था, बताओ। उस वक्त जवाब नहीं बन पड़ेगा। अल्लाह के नबी का सामना किस मुंह से करेंगे? अब अल्लाह के नबी अपने हाथ से आबे कौसर का जाम पिला रहे होंगे और हम करीब आवेंगे, अल्लाह के नबी सवाल करेंगे तो उन्हें मेरे कहने के मुताबिक नहीं किया, शिर्क किया, गैरुल्लाह का सजदा किया, आज तू मेरे हाथ से आबे कौसर पीना चाहता है? हम किस मुँह से अपने नबी का सामना करें? तो फिर मैं आगे बढ़ा, आगे जा रहा था, कहने लगे बाबा के लिए हदिया लेते जाइए, बाबा के लिए तोहफ़ा लेते जाइए। हमने कहा हम बाबा को देने जा रहे हैं, बाबा से लेने नहीं जा रहे हैं। बाबा को देने जा रहे हैं? हाँ, कैसे? हदीस के अंदर है, जिस दिन इंसान की ये आँख बंद हो जाती है, चाहे वो कितना अल्लाह का वली हो, कितना बड़ा अल्लाह का बुजुर्ग हो, उसके बाद एक नेकी वो नहीं कर सकता, एक नेकी नहीं कर सकता, एक मर्तबा सुभान अल्लाह नहीं पढ़ सकता। कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि जितनी मर्तबा आप चाहें सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं, जितनी मर्तबा चाहें दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जितनी रकात चाहें अल्लाह के सामने अपने सर को झुका सकते हैं। ये गोल्डन चांस अल्लाह ने दिया है, ऑफ़र जिसको बोलते हैं, लेकिन हम ऑफ़र से फ़ायदा नहीं उठा रहे। हमको छुट्टी नहीं है नमाज़ पढ़ने की, क्यों? हम खुद ही बिज़ी चल रहे हैं अपने बिज़नेस में, दुकान खोलने के लिए छुट्टी नहीं है, जाए नमाज़ पढ़ने के लिए। ये सूरत हाल हमारी। और जिस दिन इंतकाल हो जाएगा उस दिन चाहेंगे करना, लेकिन नहीं करने दीजिए। अब
सबसे बड़ी ख्वाहिश जिसका भी इंतकाल हो जाता उसकी क्या होती है? उसकी यह ख्वाहिश नहीं होती कि आप चादर चढ़ाइए, कुछ नहीं मिलता उसको, बल्कि उल्टा आपको गुनाह मिल रहा और उनकी रूह को तकलीफ़ हो रही। फूल चढ़ाइए, मज़ार पर सजदा कीजिए, वो तो रोते हैं कि अल्लाह ताला ये कौन सा बेवकूफ़ आदमी आ गया है मेरी कब्र के ऊपर आकर के यहाँ शिरक कर रहा है, मैंने तो इसको तालीम भी नहीं दी। क्या करना है? इसाले सवाब कीजिए। अगर हो सके तो आप सूरह फातिहा, चारों कुल, सूरह यासीन अगर याद है सूरह यासीन शरीफ पढ़ लीजिए। कुरान करीम की आयत को पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह इसका सवाब इन तक पहुँचा दीजिए। ये उनके लिए सबसे बड़ा हदिया और तोहफ़ा है। न ये कि हम वहाँ पर जा कर के शिरक करें मज़ारात के ऊपर और उनके ऊपर चादर चढ़ाएं। गंगोह के अंदर बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले। वहाँ जाना हुआ, इतनी बड़ी उनका जो कब्र है, उनकी कब्र है, और उसके आसपास पूरी पक्की कब्रें उन्होंने तामीर कर रखी, और सालाना वहाँ पर जो जुलूस करते हैं, उर्स करते हैं, उसके अंदर दुनिया भर की खुराफात। इधर कव्वाली बज रही है, क्या लेना है कव्वाली का इस्लाम से? और कव्वाली के अंदर जो कव्वाल आते हैं पढ़ने के लिए, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, बैठ करके नबी नबी बोलते हैं। फिर नबी के सामने जाओगे तो ऐसा लतियाएंगे फरिश्ते, दिमाग सही हो जाएगा। नबी ने कहा है नमाज पढ़ने के लिए, बैठ करके नबी नबी बोल रहा है। 1000 मरतबा नबी नबी बोलो और नबी की बात ना मानो तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपकी माँ है, एक होता है माँ को मानना और एक होता है माँ को जैसा पहचानने का हक़ है उस तरीक़े से समझना। माँ की बात आप नहीं मानते, माँ का अदब एहतराम नहीं करते, लेकिन आपसे किसी ने पूछा कि वो कौन है आपकी, तो आपने क्या कहा? मेरी माँ है। आप इकरार तो कर रहे हैं कि मेरी माँ है, लेकिन आप उनका हक़ आप नहीं पहचान रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अमलन उनके माँ होने का, अपनी माँ होने का इनकार कर दिया। आज सारे मुसलमानों की यही हालत है। बहुत बारीक सा फ़र्क है, देयर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, बहुत बारीक सा फ़र्क है, समझ नहीं पा रहे हैं लोग। हम लोग क्या समझते हैं? ईमान नाम है ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने का, हरगिज़ इसका नाम ईमान नहीं। ईमान नाम है ज़ुबान से अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने का, हरगिज़ इसका नाम ईमान नहीं। ईमान नाम है नमाज पढ़ लिया, नहीं, इसका नाम ईमान नहीं है। ईमान इसका नाम नहीं है, नहीं। यही तो मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग समझ नहीं रहे। इसका नाम इस्लाम है, ईमान नहीं है। इससे पहले मैंने कई बार समझाया है। इसका नाम क्या है? ज़ुबान से आपने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम है, ईमान नहीं है। नमाज पढ़ा, हमने सर तो झुका लिया, तेरा सर तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दिल हमारा कहाँ है? बाज़ारों के अंदर। दिल हमारा कहाँ? किसी महबूबा के ख़याल में गुम है। और सर कहाँ झुका रहे हैं? अल्लाह के सामने। इस्लाम तो है, ईमान नहीं है। और ईमान के ऊपर अल्लाह ने वादा किया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सहाबा पक्के ईमान वाले थे। ईमान किसका नाम है? ईमान नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी पूरी क़ुव्वत और अल्लाह के अस्मा और उसकी ज़ात और सिफ़ात के साथ जैसा कि अल्लाह है उसी तरह उसको पहचानने का नाम ईमान। हो ही नहीं सकता कि जो ईमान वाला भी हो और अल्लाह के अलावा किसी से डरता हो। अगर आप डरते हैं तो ईमान नहीं है, ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह के अलावा अगर किसी का डर आपके दिल में बैठा हुआ है बदमाशों का, तो ईमान नहीं है। फिर अब देख लें अपनी हालत क्या है, हमारी हालत। चारपाई के नीचे घुसे जा रहे हैं, ईमान कहाँ है आपका? जिस दिन अल्लाह ने मौत लिखी है उस दिन मौत आनी है, और अल्लाह ने मौत नहीं लिखी है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा एक बाल बेका नहीं कर सकती, इसका नाम ईमान है।
और नहीं है अगर आपके दिल के अंदर ये बात, तो ईमान ही नहीं है। चाहे लाख मरतबा आप नमाज पढ़ते रहें और खूब अल्लाह अल्लाह की तस्बीह करते रहें, इसका नाम इस्लाम, ईमान नहीं है। अल्लाह की मदद कब आवेगी? जब सारे मुसलमान अल्लाह को जैसा उसके पहचानने का हक उस तरह अल्लाह को पहचाने। सिर्फ अल्लाह से डरे, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं, सिर्फ अल्लाह से। कोई ताकत दुनिया की आपका बाल बेका नहीं कर सकती है। बात समझ में आ रही है? तो ईमान अलग चीज़ है, इस्लाम अलग चीज़ है। हम इस्लाम तो थोड़ा बहुत आ गया हमारी ज़िंदगी के अंदर, कुछ थोड़ी सी नमाज़ें पढ़ ली हैं और उसका भी कैसा हमारा तरीक़ा है, नमाज कैसी हो रही है, वो भी अल्लाह ही को मालूम है। और ईमान क्या है? ईमान का तो दूर दूर तक पता ही नहीं है। ये जो दौर चल रहा है, जैसा कि आज बयान के अंदर भी कहा गया, ये दौर चल रहा है छटाई का। ये अल्लाह की तरफ से छटाई का दौर चल रहा है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिस ईमान वालों को परखेंगे और अल्लाह उनको साबित कदम रखेंगे, और जिसके अंदर ज़रा सा भी निफाक है, दिल के अंदर बौखलाहट है, शुबहा है, अल्लाह उसको छांट करके मुनाफिकीन की जमात में शामिल कर दें। ये हो रहा है, ये दौर चल रहा है। चाहे अपना नाम ईमान वालों की फ़हरिस्त में दर्ज करवा लें या मुनाफिकीन की फ़हरिस्त में दर्ज करवा लें। और ये जो छांटे जा रहे हैं, ये सारे के सारे लोग मुनाफिकीन की जमात में शामिल हो रहे हैं। और दज्जाल की जो फ़ौज होगी, फिर उसके लश्कर में ये लोग शामिल होंगे। अगर उनके सामने दज्जाल आ गया तो उनके लश्कर में शामिल हो जाए। 1000 में से एक आदमी है जो खालिस ईमान वाला है। वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन। अल्लाह ईमान वालों को जो आजमाइश डालता है, ईमान वालों को निखारता है और काफिरीन को अल्लाह मिटा देता है। आजमाइश जब आती है तो ईमान वालों का ईमान और बढ़ जाता है, अल्लाह की ज़ात पर और ईमान कामिल हो जाता है, और जिनके दिलों में निफाक होता है तो उनका ईमान और कमज़ोर हो जाता है। और फिर वो वक्त आता है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, फिर जाकर के आदमी उसी जमात में मिल जाता है जहां का खमीर होता है। इसलिए अल्लाह से हर नमाज के बाद, मैंने कितनी बार आप हजरात को बताया है, ये दुआ ज़रूर मांगा करें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। और एक दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमैया अलस सिरात, अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमैया अलस सिरात। ऐ अल्लाह मेरे कदम को जमा दीजिए। इसके अल्लाह से हमको क्या करना है? दुआ मांगना है। तो ये सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सफ़र के अंदर जा रहे हैं। अब सहाबी का अंदाज़ क्या है? देहात के रहने वाले थे, और जो देहाती होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, उनके अंदर बनावट और तकल्लुफ़ और तसन्नो नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की जो नकील है वो पकड़ करके रोक दिया और कहा, या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताइए जो जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लक़द वुफ़्फ़िक़ा, ये ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ मिल चुकी है। बग़ैर तौफ़ीक़ के यहाँ नहीं आता, ये भी अपने घर में सोया होता। लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ है कि इसको अंदर से अल्लाह ने आमादा किया और ये मेरे पास आया और ये सवाल कर रहा है, ये अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ है। लक़द वुफ़्फ़िक़ा। और एक रिवायत के एक दूसरा लफ्ज़ है कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया लक़द हुदिया, यानी इसे हिदायत अल्लाह की तरफ से दे दी गई। और हिदायत किस चीज़ का नाम है? इससे पहले बताया जा चुका है। हिदायत गोया कि एक रोशनी है जो अल्लाह दिल के अंदर पैदा फरमाते हैं। जैसे आँख की रोशनी है, इसको बसारत कहते हैं, ऐसे ही दिल की रोशनी होती है, उसे बसीरत कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हिदायत आता फरमाते हैं तो बसीरत आता फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं?
फिर इंसान हराम से बचता है, मुश्तबे चीज़ों से बचता है। एक साहब ने उस दिन सवाल किया था कि KFC का चिकन खाना कैसा है, KFC का चिकन खाना कैसा है। उलमा ने लिखा है कि KFC का चिकन हो या मैकडोनाल्ड का चिकन हो या और भी दीगर कंपनियां उनका चिकन हो, अगर उसके अंदर हराम के आमेज़िश का यकीन ना हो, हलाल तरीक़े से उसको ज़बह करने का यकीन हो, तो फिर उसको खा सकते हैं। अब आप सवाल करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि वो हलाल है, कैसे हमको मालूम चलेगा? तो फिर उलमा ने लिखा है कि अगर यकीन ना हो, एतबार ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में ना खाना चाहिए। मर नहीं जाएगा आदमी, नहीं खाया, कुछ और खा लीजिए, कोई ज़रूरी है चिकन ही खाएंगे? नहीं खाइए चिकन, कुछ और चीज़ खा लीजिए। कितने आज के ऐसे लोग हैं, आप यकीन जानिए, आप दुकानों पर जाइए जो हलाल करने वाले हैं, कोई भी शरीयत के मुताबिक इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं, उसके अलावा सारे के सारे दोहरा खा रहे हैं। इधर जो शादी ब्याह के अंदर चिकन पकता है, इसीलिए मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं होती खाने की। बाकायदा मेरे पास वीडियो, आप हजरात उसको देख सकते हैं, बाकायदा दोहरा खाए हुए हैं और इतना सा उसको काटना, चूँकि ऑर्डर है, अभी सुबह देना है उसको, काटे चला जा रहा है, काटे चला जा रहा है, मुँह में दोहरा खाए हुए। सारा का सारा हराम माल हमारे पेट के अंदर जा रहा है और हम हैं कह रहे हैं वाह क्या चिकन बनाया है, और चिकन अंदर जा रहा है और ईमान इधर से नुकसत हो रहा है, और शैतान कह रहा है क्या ज़बरदस्त मौलाना साहब को चिकन खिलाया मैंने। बात समझ में आ रही है? ये हालात चल रहे। कामिल यकीन जब तक ना हो, मैंने खुद बताया अपना वाक़या कि एक जगह दुकान पर गए चिकन लेने, जो बच्चा काट रहा था कुछ मुंह में लिए हुए था, मेरे से पहले उसने जो काटा है कुछ पढ़ा नहीं, मैंने देखा उसका मुँह हिला नहीं। अब उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो काटने जा रहा था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बाबू इधर आओ, तुमने जो अभी ज़बह किया क्या पढ़ के ज़बह किया है? इस्लामी तरीक़े पर हम लोग ज़बह करते हैं, इस्लामी तरीक़े। अरे मैंने कहा भाई ठीक है इस्लामी तरीक़े पर, लेकिन क्या पढ़ के ज़बह किया वो तो बताओ। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब भाग गया। दूसरा, मैंने कहा कौन दुकान के साहब मालिक कौन है? वो आए, क्या हो गया? मैंने कहा कि ये आपके बच्चे जो ज़बह कर रहे हैं क्या पढ़ के ज़बह करते हैं? इस्लामी तरीक़े पर हम लोग ज़बह करते हैं। बहुत अच्छा सा लफ्ज़ हम लोगों ने सेट कर लिया है दुकान वालों ने, जो भी चिकन की दुकान खोलता है, कि कोई भी आएगा ग्राहक, क्योंकि बहुत से उसमें 100 में से कोई एक होगा जो पूछेगा किसको पड़ी है पूछने की, अब तो मरा लोग खा रहे हैं, मरी बकरी बेच दे रहे हैं। बस बोटी पीस जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, बीच में कहीं हड्डी ना आ जाए ताकि दांत में फंस जाए, सीधे पेट में। यही ना देख रहे हैं हम लोग, एकदम ज़बरदस्त पीस होनी चाहिए, बस पेट में सीधे चली जाए। हलाल है कि हराम, बहस ही नहीं है इससे। तो अगर कोई आ गया 100 में से एक पूछने के लिए कबाब में हड्डी बन करके, तो एक जवाब इस्लामी तरीक़े पर हमारे यहाँ ज़बह होता है, हो गया। उसके आगे आप सवाल कर लें कि इस्लामी तरीक़े पर ज़बह होता है, ज़रा वो इस्लामी तरीक़ा बता दीजिए, उसके बाद वही भाग जाएंगे। तो वो कहने लगे ठीक हम बुला रहे हैं। तब एक साहब को बुलाया, उसको पहले से सिखाया हुआ था, तब वो आया और बताया। मैंने कहा आप बताओ। जो पहले वाला था वो तो चला गया, और जो पहले को चिकन दिया था उसको काट करके वो वैसे ही ज़बह करके दे दिया। तो मेरी बात नहीं है ना, सारे मुसलमानों की हालत है। बात समझ में आ रही? इसलिए बहुत सोच समझ के चलना है। हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, और बीच में कुछ मुश्तबह चीज़ें हैं, उनसे बचने का नाम तक़वा है। और जब हराम पेट के अंदर जाता है तो दुआ रद्द कर दी जाती है, दुआ कबूल नहीं होती। आज हमारे पेटों के अंदर हराम का लुक़मा दाखिल करके हम सब लोगों को गैर ईमान वाला किया जा रहा है, ईमानों को हमारे दिलों से खुरच खुरच करके निकाल दिया जा रहा है, और हम चिकन के ऊपर मस्त हैं। लीजिए तो तहकीक करके लीजिए, वरना तो ना खाइए। बात समझ में आ रही? वो चीज़ बताइए जो जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आपने क्या कहा? हिदायत मिल चुकी है। हिदायत जब दिल के अंदर आती है तो इंसान सवाल करता है, वरना
क्या ज़रूरत है सवाल करने, हम तो खुद ही सबसे बड़े मुफ्ती हैं, खुद सबसे बड़े मुफ्ती हम बने बैठे हैं, हमको क्या ज़रूरत है सवाल करने की। हिदायत का माना क्या है ये भी नहीं मालूम और सबसे बड़े मुफ्ती बने हुए। हिदायत जब अल्लाह की तरफ से मिलती है तो अल्लाह दिल के अंदर एक लाइट अता कर देते हैं, एक रोशनी, और उस रोशनी के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तियाज़ कर देते हैं हलाल में और हराम में। एक नाबीना थे, आँख नहीं थी उनके पास, और पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, अल्लाह वालों की सोहबत उन्होंने इख्तियार की थी और अल्लाह ने हिदायत दी थी, हिदायत की लाइट और हिदायत का चराग दिल के अंदर था। उनके पास कोई भी आता, हदीस पढ़ता और गैर हदीस दोनों को मिला करके, तो आँख नहीं थी लेकिन वो बता दिया करते कि ये वाला कलाम हदीस है और ये वाला कलाम गैर हदीस है, अल्लाह के नबी का कलाम नहीं। लोग बहुत हैरत करते, अरे आप तो नाबीना हैं, आपके पास तो आँख ही नहीं, आपने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी है, आप कैसे बता देते हैं। बहुत सवाल किया लोगों ने, तो उन्होंने कहा आज बता देते हैं। कहा कैसे? कहा कि जब हदीस पढ़ी जाती है, अच्छे से सुन लें, बहुत से लोगों को देखा कि मिंबर के ऊपर चढ़ करके बाकायदा बयान करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और उसके बाद जो भी बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस के अल्फाज होने चाहिए। याद रखिएगा, ये जितने तबलीग के हजरात हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और फिर हदीस आपने बयान नहीं किया, अपनी तरफ से उसमें मिला दिया है, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी आपकी। जायज़ नहीं इस तरह बयान करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया और उसमें वाक़या बयान कर रहे हैं और उल्टा सीधा दुनिया भर का उसमें कलाबा आपने मिला दिया। इसीलिए कहा जाता है उनको 6 नंबर में आप रहिए। किसने कहा कि आपको आप हदीस का हवाला दें और कुरान का हवाला दें? किसने कहा आप? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, मदीने के फ़क़ीह हैं, मदीने के सहाबा उनसे जाकर के सवाल करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से, बहुत जलीलुल क़द्र आलिम, जब मिंबर पर हदीस बयान करते थे, हदीस के हाफिज़ हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ज़िंदगी गुजरी है उनकी, अल्लाह के नबी बहुत माना करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह, जलीलुल क़द्र फ़क़ीह हैं, कुरान और हदीस के हाफिज़ हैं, हदीस बयान करते थे, रोते रोते दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी और फरमाया करते थे औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम औ क़रीबम मिन ज़ालिका औ नहव ज़ालिका औ मिस्ल ज़ालिका, बहुत से अल्फाज मिलते हैं। यानी हदीस बयान करने के बाद एक तो हदीस बयान करते, फिर कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो इस तरह फरमाया, या इसके करीब करीब फरमाया, या इसके मिस्ल फरमाया, या इस जैसा फरमाया। इस तरह के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बाद बयान करते और ये कहते इसलिए बयान करता हूँ कि कहीं कोई एक लफ्ज़ भी वो हो कि जो मैंने अपनी तरफ से बयान किया और मेरे नबी ने न बताया हो, कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ होगी, मैं कैसे जवाब दे पाऊँ। ये हाल है किसका? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो मदीने के फ़क़ीह हैं। आज धड़ल्ले से लोग हदीस कुरान बयान कर रहे हैं। एक साहब ने तो ऐसी कुरान कह के बयान किया, कुरान में वो आयत ही नहीं थी, और ये आज से कम 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मैं छोटा सा था, अल्लाह के फ़ज़ल से हाफिज़ हो चुका था, अरबी दोम या अव्वल में पढ़ रहा था, गया था मैं, देखे भाई जुब्बा कुब्बा माशाअल्लाह एकदम ज़बरदस्त बयान हो रहा है। अब मैं तो किनारे बैठा हूँ और देखा वो कुरान कह करके बयान कर रहे हैं, कुरान में वो आयत ही नहीं है। अच्छा, बताते हुए भी डर लगता है कि कहीं हम दुश्मन ना हो जाएं। नहीं, डॉक्टर जो है वो इलाज करता है, वो मरीज़ का दुश्मन नहीं होता है, वो मरीज़ से मोहब्बत करता है, और वो जब फोड़े और फुंसी को दबा करके ऑपरेशन करके निकालता है तो उसकी ज़िंदगी को बचाता है। अगर उसका ऑपरेशन न किया जाए पूरा पैर सड़ जाएगा, पैर को काटना पड़ेगा। इन गलतियों की अगर इस्लाह न की जाएगी
तो फिर क्या होगा, वो दिन आएगा कि वो मर्ज़ बढ़ते 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 पूरे जिस्म के ऊपर लाहिक हो जाएगा और फिर पूरा का पूरा वो उज़्व ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने बड़े डरते डरते हिम्मत किया, बयान ख़त्म हो गया, दुआ हो गई, लोग चले गए। मैंने कहा कि कम से कम जा कर के हज़रत से बता तो दें, लेकिन कहीं मारे वारे ना, ये भी डर था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? मैंने कहा आपने जो बताया कि ये कुरान में है, आपने ये कहा था, तो कुरान में ये नहीं है, कुरान में कोई आयत इस तरह की नहीं। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा कुरान में नहीं है, इसलिए कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो ज़रा हमारे कारी साहब को बुलाना, कारी साहब को बुलाना। अब भाई मैं बैठा रहा, 10 मिनट तकरीबन हो गया, कारी साहब तो कोई आए नहीं। आप कहाँ से फारिग हैं? मैंने कहा मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ और ज़िंदगी भर सीखते ही रहूँगा। बस मैंने इतना बताया कि जो आपने जो ये कहा कि ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, ये जायज़ नहीं है इस तरह कहना, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में तो फरमाया नहीं है। तो आपका ये कहना कैसे जायज़ हो जाएगा अल्लाह ने कुरान में फरमाया? जब अल्लाह ने कोई बात कुरान में फरमाई है तब ना आप कहेंगे अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अल्लाह ने कहा ही नहीं, आप कह रहे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बयान किए जा रहे। अजीब सूरत हाल लोगों की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, एक शख्स था इसी तरीके से मिंबर पर चढ़ करके खुतबा दे रहा था, उसका गरीबान पकड़ा और बाहर निकाला। कहा किसने तुझे हक़ दिया है बयान करने का? किसने हक़ दिया है तुझे? जब इल्म नहीं है कुरान और हदीस का, तो कुरान और हदीस का नाम क्यों लेते हो? कारी साहब तो आए नहीं। फिर एक साहब आके बताया कि कारी साहब चाय पीने गए। मैंने कहा ठीक है, कारी साहब जमाए तो कारी साहब से पूछ लीजिएगा, और मेरा नाम ये है, यहाँ पर घर है, अगर कुरान में वो आयत होगी तो आप घर पर आ जाइएगा, मुझे दिखा दीजिएगा, मैं चला आया, क्या करता हूँ। ये सूरत हाल है। लेकिन पूछना नहीं चाहते, क्यों? हिदायत जब तक अल्लाह की तरफ, यही बात मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, जब तक अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं मिलेगी उस वक्त तक पूछेगा नहीं बंदा। और देखें इस हदीस का हवाला है, जब अल्लाह के नबी से पूछने आए तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? लक़द हुदिया, इसे हिदायत मिल चुकी, इसलिए आया है पूछने के लिए। अब इसके अंदर तलब है, वो सोचता है कि कहीं मैं ये काम करूं तो ये कोई काम नाजायज़ ना हो, इसलिए मैं पूछूं। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, ऐ ईमान वालो अगर तुम्हें इल्म ना हो तो जो अहले इल्म है उनसे पूछा करो। चुनांचे यही सहाबा किराम अल्लाह के नबी से पूछते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सहाबा में फ़क़ीह थे, आलिम थे, उनसे जाकर के सहाबा किराम सवाल किया करते थे, उनसे जाकर के कुरान और हदीस का इल्म सीखा करते थे। और ये रिवायत इसी तरीक़े से होते 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 आज तक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर के अंदर ऐसे उलमा को पैदा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ज़रिए अपने दीन की हिफाजत का काम लेता है। तब उन्होंने क्या सवाल किया? अल्लाह के नबी ऐसी कोई चीज़ बताइए जो मुझे जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द वुफ़िक़ा, उसे तौफ़ीक़ मिल गई। और दूसरे हदीस में एक दूसरी रिवायत है लक़द हुदिया, यानी उसे हिदायत मिल गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? नंबर 1, इबादत और बंदगी करते रहो। 1 2 3 4 5 चीज़ें अल्लाह के नबी ने बताई। सबसे पहली चीज़ क्या फरमाया? ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करते रहो, अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा मत करना, अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह की सिफ़ात में शरीक मत जानना। जैसे अल्लाह रोज़ी देने वाला है तो अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ नहीं दे सकता। अल्लाह बच्चा देने वाला है, अल्लाह ही औलाद देने वाला है, कोई और औलाद नहीं दे सकता। अगर कोई और औलाद देने वाला होता तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत ख्वाहिश थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, बहुत ख्वाहिश थी उनको कि काश मेरी कोई औलाद हो और मैं उसे क्या करूँ? पालूँ और उसे अपना बेटा कह करके पुकारूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें औलाद नहीं दे सकते थे। अल्लाह के बाद किसका सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा है?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है, लेकिन अल्लाह ने ये सिफत दी ही नहीं किसी को। अल्लाह ही औलाद देने वाला है। अब जो लोग बाबा के पास जाते हैं औलाद लेने के लिए, अब ये बताएं क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक कर रहे हैं। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं उन सहाबी से जो ये कह रहे हैं मुझे ऐसी चीज़ बताइए जो जन्नत से करीब करने वाली हो और जहन्नम से दूर करने वाली हो। सबसे पहली चीज़ क्या कहा? ताबुदुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा मत करना, अल्लाह के अलावा किसी से रिस्क मत मांगना, अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा मत समझना, अल्लाह के अलावा किसी से जाकर के बच्चा और बच्ची मत मांगना। अल्लाह, बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ मेरे नबी ने बताई, सबसे पहली चीज़ ताबुदुल्लाह। दूसरी चीज़ क्या इरशाद फरमाई? वला तुशरिक बिही शैआ, और किसी चीज़ को उसके साथ किसी तरह भी शरीक न करना अल्लाह के साथ, न ज़ात के अंदर न सिफ़ात के अंदर। अल्लाह की ज़ात के अंदर भी किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह की सिफ़ात के अंदर भी किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है। अल्लाह के अलावा चाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी है, वो सारी की सारी क्या हैं? मखलूक हैं, और खालिक अल्लाह है। बात समझ में आ रही? तो अल्लाह की ज़ात में भी शरीक नहीं करना, अल्लाह की सिफ़ात के अंदर भी शरीक नहीं करना। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये ईमान हो गया, व तुक़ीमस्सलाह, अब सबसे पहली इबादत जो मुतवज्जे हो रही है वो नमाज है। नमाज कायम करना। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया व तुसल्लियस्सलाह, नमाज पढ़ना, बल्कि इक़ामत का लफ्ज़। पूरे कुरान में आप देखें कहीं पर तुसल्ली का लफ्ज़ नहीं है, हर जगह इक़ामत का लफ्ज़। पहला पारा आप पढ़ें, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाह। मुत्तक़ीन कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं। इक़ामत के माना क्या आते हैं? उलमा ने बयान किया है, इक़ामत का मतलब ये होता है औक़ात का ख़याल रखना। ये नहीं कि आजकल अज़ान नहीं हो रही है तो फिर हमें वक्त ही का पता ना हो कि कितने बजे नमाज है मस्जिद में, वक्त क्या चल रहा है, हमें इल्म ही नहीं, और फिर हमारी नमाज जमात से छूट जा रही है। नहीं, नमाज के औक़ात का ख़याल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम ख्याल करें, मस्जिद के अंदर जाएं तो देख लें कि नमाज का वक्त चेंज तो नहीं हुआ है, क्या वक्त है नमाज का, और उसी वक्त के एतबार से हम पहले नमाज के अंदर क्या हो जाएं? हाजिर हो जाएं। पाबंदी के साथ, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ना। कभी पढ़ लेना, कभी छोड़ लेना, 3 वक्त की पढ़ लिया, 2 वक्त की छोड़ दिया, 1 वक्त की छोड़ दिया, 4 वक्त की पढ़ लिया, इसको इक़ामत सलात नहीं कहते। इसे क्या कहते हैं? नमाज पढ़ना, नमाज को कायम करना नहीं कहते। और जहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में इक़ामत का लफ्ज़, इक़ामत मतलब कायम करना, उसके औक़ात का ख़याल करना, अच्छी तरह वज़ू करना, वक्त से पहले आ जाना और जमात के साथ नमाज को कायम करना, ये इक़ामत के अंदर आता है। और खुशू और खुजू के साथ, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ना। खुशू का मतलब क्या होता है और खुजू का मतलब क्या होता है, दोनों इससे पहले बताया था। खुजू का मतलब होता है कि ज़ाहिर आज़ा, नमाज में जैसे क़याम के अंदर निगाह कहाँ हो? सजदे की जगह। रुकू करें तो रुकू में कहाँ हो? अपने कदम के ऊपर, ठीक है। जब सजदा करें तो नाक के ऊपर, जब सलाम फेरें तो पीछे न देखें बल्कि कंधे के ऊपर। तो ये खुजू है। और खुशू क्या है? दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। पता चला हमारे अंदर खुजू तो पाया गया लेकिन खुशू नहीं है, दिल कहीं और है। नमाज तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज में कितनी रकात हुई कुछ इल्म नहीं। इमाम साहब ने कौन सी सूरत नमाज में पढ़ाई है पूछ लिया जाए तो फिर सब लोग आएँ बाएँ देखने लगेंगे कि कौन सी सूरत इमाम साहब ने पढ़ाई है। नमाज के अंदर दिल की हाज़िरी के साथ, इसका नाम खुशू। बात समझ में आ रही? इक़ामत का लफ्ज़ है। तो सबसे पहला काम क्या करना? अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज को कायम करना। चुनाचे सूरह माऊन के अंदर
सूरह माऊन, अराअयतल्लज़ी, आप हजरात को याद भी है, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। अब आगे क्या है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, हलाकत है, किसके लिए है? अल्लाह फरमा रहे हैं नमाज पढ़ने वालों के लिए। हलाकत किसके लिए है? नमाज पढ़ने वालों के लिए। अरे हम नमाज भी पढ़ें, हलाकत भी है। आगे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देखिए अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ रहे भाई, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, उनका क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। नमाज जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए हलाकत है। और आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कौन है भाई, कौन से नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जिन्हें फ़िक्र, नमाज के औकात की फ़िक्र नहीं रहती है। कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी नींद लग गई तो लग गई, अलार्म भी नहीं लगाया। चूँकि कोई इतना इम्पोर्टेंट मसला थोड़ी ना, कोई लखनऊ थोड़ी ना जाना कि वरुणा पकड़ना है 3 बजे का हम अलार्म लगाएं। और अब तो 7 बजे की हो गई है, अब तो उसका भी टेंशन नहीं है। वरुणा से ज़्यादा अहम नमाज है। ड्यूटी छूट जाए एक दिन चलेगा, लेकिन नमाज छूट जाए नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भुला बैठे। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, क्या मतलब? 3 वक्त की पढ़ लिए, 2 वक्त की नहीं पढ़े, या 4 वक्त के पढ़ लिए, एक वक्त नहीं पढ़े, या पढ़ा भी तो बहुत टाल मटोल करके बस पढ़ लिया, किसी तरीक़े से एक बोझ था उसको उतार दिया, बस हो गया। और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने एक तफसीर वैल की ये की है कि वैल जहन्नम के अंदर एक गड्ढा है। और जानते हैं कितना गहरा गड्ढा है? अगर पहाड़ के बराबर कोई एक पत्थर उसमें डाला जाए तो 70,000 साल में जा कर के उसकी तह में गिरे। इतना बड़ा गड्ढा, इतना गहरा है। उस गड्ढे में उन लोगों को डाला जाएगा तो 3 वक्त की पढ़े, 2 वक्त की छोड़ दिए, या 4 वक्त की पढ़े, 1 वक्त की छोड़ दिए। जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको, जो नमाज नहीं पढ़ रहे भाई, अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हम हर नमाज में पढ़ते भी हैं। और आयतल्लज़ी, अभी सूरह तरावी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें माशाअल्लाह 2 बार तो तकरार हो ही जाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, लेकिन समझते नहीं कि क्या अल्लाह कह रहे हैं वैलुल लिल मुसल्लीन। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन का मतलब क्या है? जब समझेंगे तो रोना आएगा नमाज के अंदर, खशियत तारी हो जाएगी, अल्लाह का खौफ तारी हो जाएगा कि अल्लाह कब तक हम इस तरह नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह कब तक हम मुक़ीमीन सलाह में आएंगे, कब तक हम मुसल्लीन में हैं, अब मुसल्लीन से निकल करके कब हम मुक़ीमीन में आएंगे, जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में, युक़ीमूनस सलाह पूरे कुरान में। आप इसलिए इक़ामत सलात की फ़िक्र करना है इंशाअल्लाह, कहिए दिल से, जौनपुरियों वाला इंशाअल्लाह नहीं कि इंशाअल्लाह बोल दिया और दिल में टाला, अल्लाह ताला टाल दीजिए, नहीं, दिल से नियत करेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ मिलेगी। तो कितना काम हो गया? 3 काम। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतुअतियज़ ज़कात, क्या करना है? ज़कात अदा करना है। अज़ान कितने बजे है हम साहब? हाँ, 8:15। ज़कात अदा करना, नमाज तो पढ़ लिया। नमाज कौन सी इबादत है? बदनी इबादत है। देखिए, जो इबादतें हैं 2 किस्म की हैं, इबादतें 2 किस्म की हैं। एक इबादत बदनी होती है और एक इबादतें माली होती हैं। बदनी इबादत का मतलब जिसमें जिस्म, जो जिस्म के ज़रिए से इबादत, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ये क्या है? बदनी इबादत है। और इबादतें माली, जैसे ज़कात अदा करना, इसमें माल खर्च हो रहा है, ये क्या है? इबादतें माली है। तो इबादत बदनी में अल्लाह के नबी ने नमाज को ज़िक्र कर दिया, जो सबसे अफजल चीज़ है, उसके तहत सारी इबादत बदनियाँ आ गई। ये देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम जुमले के अंदर सारी चीज़ों को समेट दिया। और इबादत मालिया में ज़कात का ज़िक्र किया है। अब इस ज़कात के ज़िम्न में सारी इबादत मालिया आ गई।
ज़कात अगर इंसान पाबंदी के साथ निकाले तो फिर वो और इबादत मालिया का भी एहतमाम करेगा, और जो ज़कात का एहतमाम नहीं करेगा वो और दीगर इबादत मालिया में कोताही करेगा। इसलिए ज़कात पाबंदी के साथ साल के अंदर हिसाब लगा करके निकालें। बहुत से लोग अलल टप निकालते हैं। एक साहब कहने लगे कि हम तो पूरे साल ज़कात निकालते हैं। मैंने कहा ज़कात साल में एक मरतबा वाजिब होती है और आप पूरे साल निकालते हैं, क्या मतलब इसका हुआ? कहने लगे कोई भी आता है हम दे देते हैं। का इस तरह ज़कात नहीं होती है। ज़कात के अदायगी के लिए सबसे पहली चीज़ तो हम कोई तारीख़ मुकर्रर करें, जिस तारीख़ में इंसान साहिब निसाब बना है, मालदार बना है। जैसे 52.5 तोला चांदी का जो आज की जो रेट इसका चल रहा है वो रमज़ान के आखिर में मैंने मालूम किया 33,600 रुपया। अब उसमें कुछ कमी बेशी हुई होगी, मान लीजिए 33,000 34,000 34,000 रुपया हमारे पास आ गया। 34,000 रुपये का सामान माल तिजारत हमारे पास आ गया, तो आज हम क्या हो गए? मालदार। ऐसा आदमी शरीयत में क्या कहा जाता है? मालदार, साहिब निसाब उसे कहा जाता है। अब ये जो 34,000 है इसके ऊपर पूरा साल गुजरना ज़रूरी है। मान लीजिए आज है 13 मई, 13 मई को किसी के पास इतना पैसा आ गया या इतना जेवर आ गया या इतना माल तिजारत आ गया, इतना का 33,600 या 34,000 रुपये। अब इसके ऊपर पूरा साल गुजर गया। अब जब अगले साल की डेट आएगी 13, तो अब इस दिन ज़कात का निकालना क्या हो जाएगा? हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा। अब मान लीजिए 33,000 तो आया, लेकिन वो 33,000 जब साल ख़त्म हुआ तो हमने देखा 20,000 बचा है, अब ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। बात समझ में आई? या हमारे पास 33,000 आया शुरू के अंदर और बीच ही के अंदर ख़त्म हो गया, ठीक है, और आखिर के अंदर भी नहीं रहा, तो भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि शुरू के अंदर भी पूरा था, आखिर में भी पूरा था और बीच साल के अंदर कम हो गया था, तो अब इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। बीच का एतबार नहीं होगा, शुरू और आखिर का एतबार होगा। और इससे ज़्यादा जितना होगा वो सब इसी में ऐड कर लिया जाएगा। अब किसी के पास 50,000 हो गया तो उसी में ऐड हो जाएगा, 60,000 हो गया उसी में ऐड हो जाएगा, 70 हो गया उसी में ऐड हो जाएगा। और उसका 2.5% किस दिन निकालना? जब साल अगले साल की 13 मई आ जाएगी, एक साल पूरा हो जाएगा, तो अब उसके ऊपर उसका 2.5% निकालना क्या है? फ़र्ज़। उसका नाम है ज़कात। बात समझ में आ रही है? अब उससे ज़्यादा इंसान निकालना चाहे जितना निकाले, लेकिन उसका 2.5% निकालना उसके ऊपर क्या है? फ़र्ज़ है। अगर हिसाब नहीं लगाया, अलल टप निकाला, कितना अदा किया कितना नहीं अदा हुआ, कैसे मालूम चलेगा? इसलिए ज़कात निकालने का सही तरीक़ा ये है कि जब जिस दिन साल पूरा हो उस दिन बैठ करके अपने सारे माल का हिसाब करे कि मेरे पास कैश कितना है, मेरे बैंक में कितना है, मेरे पास माल तिजारत कितना है, मेरे पास ज़ेवरात कितने हैं, और उन सब को मिला करके जितनी रकम बने उसका 2.5%। मान लीजिए 1 लाख है तो 2,500 रुपया इस माल से आपने निकाला, ज़कात की नीयत से निकाला। ये जो मैं 2,500 निकाल रहा हूँ ये ज़कात की नीयत से निकाल रहा हूँ, और आपने निकाल करके अलग कर दिया। अब फिर चाहे आज ही के दिन आप दे दें, चाहे फिर उस पैसे से आप पूरे साल देते रहे, जो मुस्तहिक है ज़कात का, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर ज़कात देते वक्त आपने नियत नहीं किया, बहुत से लोग हैं तो 2,500 तो हो गया, लेकिन जब कोई आया उन्होंने दिया लेकिन ज़कात की नीयत नहीं थी, तो ज़कात नहीं अदा होगी। जब ज़कात की नीयत पाई जाएगी, और नीयत 2 जगहों में से एक जगह पाया जाना ज़रूरी है, या तो वो 2,500 रुपया माल से जिस वक्त हम निकाल रहे हैं उस वक्त ज़कात की नीयत हो, ठीक है। आपके पास 1 लाख था, 1 लाख में 2,500 ज़कात है, 2,500 आपने निकाला कि ये मैंने ज़कात की नीयत से निकाला, और आपने अपने बैग में डाल दिया ये ज़कात की नीयत से। अब फिर उसके बाद उसमें से आप दें तो अब ज़कात की नीयत बार बार करना ज़रूरी नहीं है। एक दूसरी मर्तबा दूसरी नीयत क्या है? जब आप दें फ़कीर को, अगर वो ज़कात का पैसा है तो ज़कात की नीयत से दें, तो या तो फ़कीर को देते वक्त नीयत हो,
या माल से अलहदा करते वक्त ज़कात की नीयत हो, तब जाकर के ज़कात अदा होगी। अगर हमने यूं ही दे दिया, कोई आया और ज़कात की नीयत नहीं किया हमने, तो ज़कात अदा नहीं होगी। अब कितने लोग इसमें कोताही का शिकार हैं। पहली बात तो सही से हिसाब ही नहीं करते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि मेरा साल कब पूरा हो रहा है, कोई डेट ही फिक्स नहीं है, निकाला वैसे ही निकाल दिया, जो भी बस हो गया होगा। तो इस तरीक़े से नहीं ज़कात निकालते, ये ज़कात का सही तरीक़ा नहीं है। एक दिन को मुकर्रर करना और उस दिन पूरे माल का हिसाब करना, फिर ज़कात की नीयत से उसको अलग करना। सहूलत यही है, आसान वाला रास्ता यही है कि जिस वक्त हमारे ऊपर फ़र्ज़ है हम उतना पैसा ज़कात की नीयत से निकाल करके अलग कर दें। अब जब उसमें से हम देंगे, चाहे नियत करें ना करें, लेकिन जो पहली नियत है वो नियत काफ़ी हो जाएगी, और ज़कात जब हम उसमें से दे देंगे तो वो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर निकालते वक्त नियत नहीं किया और यूं ही कोई आया और हम यूं देते रहे, तो इस तरीक़े से ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के अदायगी के लिए नियत का पाया जाना शर्त है। बात समझ में आ रही? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इबादत मालिया में ज़कात को ज़िक्र किया है, वतुतिय ज़कात, ज़कात को अदा करना, इसके अंदर कोताही न करें। अभी तक जिन लोगों ने नहीं निकाला है, कोई ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि रमज़ान के अंदर निकालें। जिस दिन साल पूरा होगा उस दिन ज़कात वाजिब होगी। अगर किसी का साल रमज़ान में पूरा हो रहा है तो रमज़ान में वाजिब होगी। अगर किसी का साल रमज़ान से पहले पूरा हो रहा है तो रमज़ान से पहले वाजिब होगी। किसी का रमज़ान के बाद पूरा हो रहा है तो रमज़ान के बाद वाजिब होगी। लेकिन एक मसला और सुन लें कि अगर कोई शख्स अपनी पेशगी ज़कात निकाल दे, जैसे हमारा साल तो पूरा हो रहा है शव्वाल में और हमने निकाल दिया रमज़ान ही में, तो ज़कात पेशगी निकालने से भी अदा हो जाती है। जैसे रमज़ान में वाजिब होगी, लेकिन रमज़ान से पहले हमने निकाल दिया शाबान ही के अंदर, या हमने निकाल दिया रजब ही के अंदर, तो पेशगी निकालने से भी ज़कात अदा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन जिस वाजिब कब होगी? जब इंसान पर साल पूरा होगा, उस दिन उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी। अब उसके बाद उसने अलहदा कर लिया और अपनी डायरी जो वसीयत वाली है उसके अंदर लिख भी दीजिए कि आज के दिन मेरे ऊपर जो ज़कात इतनी मैंने अपने माल से निकाली और निकाल करके मैंने अलहदा कर दी है, अगर मैं ज़िंदा रहूं और मैं अदा कर दूं तो बहुत अच्छा, और अगर मर गया तो मेरे बाद ये ज़कात अदा कर दी जाए। क्यों? ज़कात नहीं पूरी नहीं अदा किया, इंतकाल का कोई वक्त किसी को तो मालूम नहीं, मौत आ गई, अब अल्लाह के यहाँ मुआख़ज़ा हो, क्योंकि वरासा को तो कुछ पता ही नहीं है हमारे अब्बा के ऊपर कितनी ज़कात है, क्योंकि हमने तो ना कोई वसीयत वाली डायरी बनाई है और ना ही कभी हमने अपनी औलाद को बताया है। कितना कर्ज़ बाकी है वो भी नहीं बताया है। लाखों के कर्ज़ पड़े हुए, इंतकाल हो गया, कोई कर्ज़ अदा नहीं करता है। मैंने इससे पहले आपको वाक़या सुनाया, बॉम्बे के बड़े करोड़पति आदमी थे, इंतकाल हो गया, और से फ्लैट उनके थे। सबसे पहला काम 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं मय्यत से, इससे पहले बता चुका हूँ। 4 हुकूक मय्यत के माल से मुताल्लिक़ होते हैं। मय्यत के बाद सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसके माल से उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जाएगी। नंबर 2, दूसरा काम क्या किया जाएगा? उसके कर्ज़े को अदा किया जाएगा। अभी वरासत तकसीम नहीं होगी, उसके कर्ज़े को अदा किया जाएगा। यहाँ तक कि फ़ुक़हा ने लिखा है चाहे उसका पूरा मकान बेचना पड़े, पहले उसके कर्ज़े को अदा किया जाएगा। इंतकाल हुआ, हमसे ताल्लुक़ था, मसला पूछते थे, फ़ोन आया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैंने कहा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और फिर हमने उनको भाई उस वक्त तो तसल्ली दी, और फिर बाद में हमने फ़ोन करके कहा कि भाई ऐसा है कि वालिद साहब के ऊपर कुछ कर्ज़ा वग़ैरह भी था, तो उन्होंने बताया कि हाँ उनके ऊपर तकरीबन 40 से 45 लाख का कर्ज़ा था। मैंने कहा कि सबसे पहले बाबू ये काम कीजिए कि आप अपने वालिद साहब के कर्ज़े को अदा करें। जितने भी आप लोग हैं, औलाद है, जो भी वारिसीन है, वो लोग बैठ जाइए और बैठ करके, बहुत से फ्लैट है, किसी को बेच करके अदा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग अदा कर देंगे। फिर उसके बाद तकरीबन 6 महीने के बाद फिर वो बात हुई, तो कहने लगे कि अभी तक नहीं अदा किया है, ये है कि पहले अभी हम लोग थोड़ा सेटल हो जाएं, अभी वालिद साहब का गम है, ये है वो है, फिर अदा कर दिया जाएगा। फिर बात आई 2 साल के बाद वरासत की तकसीम की, सब लोग जमा हो गए। फिर मसला आया कि अब वरासत तकसीम करना, मैंने कहा वालिद साहब का कर्ज़ा अदा हुआ कि नहीं?
वो लोग कह रहे हैं कि पहले जो है आप सबको दे दीजिए और सब लोग अदा कर देंगे। हमने कहा ऐसे कैसे अदा कर देंगे? सबसे पहले वालिद साहब का कर्जा अदा किया जाएगा, फिर उसके बाद उनकी वसीयत अगर है तो सुलूसे माल से नाफिज की जाएगी, फिर उसके बाद वरासत तकसीम होगी। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं भाई? करना तो अपने मन की है ना। सबसे बड़े मुफ्ती तो हम ही हैं, करना तो हमको है, हम मालिक हैं कि आप हैं? अरे भाई तो हम कौन से आपके ऊपर दारोगा बने? आप पूछे, मैंने बता दिया, हम अपने घर अपने घर। अमल करना हो कीजिए, ना करना हो मत कीजिए। अल्लाह ने कुरान में कहा लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए। आपका काम है बताना, आपने बता दिया। आपका काम है समझाना, आपने समझा दिया। अब अल्लाह उनसे पूछेगा कि तूने अमल क्यों नहीं किया? अल्लाह के सामने जवाब दीजिए, मैंने बता दिया। आज तक पूरी वरासत तकसीम हो गई उनकी, आज तक उनके वालिद का कर्जा अदा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई जनाजा लाया जाता था, सबसे पहले अल्लाह के नबी सवाल करते थे अलैहि दैनुन, क्या इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है? अगर कहा जाता कि ला 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 अलैहि दैन, उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, अल्लाह के नबी तब इमामत फरमाते थे। और अगर कोई कहता कि इसके ऊपर कर्ज है, आप हट जाते, इमामत नहीं करते थे। सबसे पहले या तो इसका कर्ज अदा किया जाए, या कोई उसके वारिस में से आ गया और कहे कि हाँ मैं अदा करूँगा, मैं कफ़ालत लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अदा करूँगा। जब तक कि कोई कफ़ील न बन जाता, आप नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ाते थे। इतना हसास मामला है। आज ज़िंदगी भर हम नमाज़ पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, रोज़ा रखते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन मुआमलात हमारे सबसे ख़राब हैं। सबसे ख़राब हमारे मामलात हैं। हज़ारों बाकी हैं। 1 रुपये की पहले 2 रुपये कुल्हड़ की चाय मिलती थी, वो भी कितनी बार हमने पिया होगा, कितना पैसा बाकी है कि नहीं, कभी हमने हिसाब नहीं किया। वो कल्लू थे ना, कल्लू चाय वाले, चलेगा, कल्लू चाय वाले तो चलेगा। कितना तो ऐसे कि जाते हैं, बीड़ी उठा करके पी लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। अरे भाई अल्लाह के बंदे, बीड़ी का वो मालिक है, तू मालिक है? बीड़ी उठाया, उससे इजाज़त लिया? कितने लोग खड़े हुए, भाई लाई दे, तो लाई उठा करके खा रहे हैं। चना लेने के बेचारा, चना भूनने वाला है, वो चना उधर देख रहा है, गया कुछ लेने, चना उठा के खा रहे हैं। किसने इजाज़त दिया खाने के लिए? अच्छे अच्छे लोग करते हैं ये काम। कितने पैसे बाकी हैं? 1 रुपया भी बाकी है। मैंने इससे पहले बताया है, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह सफ़र कर रहे थे। एक जगह ट्रेन रुकी, स्टेशन पर उतरे, कुछ आधे घंटे का वक्फ़ा था। अब लोगों ने हुजूम था, घेर लिया। हज़रत जो है कोई दुआ बता दीजिए, ये लिख दीजिए। अब उन्होंने कलम नहीं थी, किसी से लिया, कोई स्टेशन का कोई था जानने वाला, उससे कलम लिया और हज़रत ने लिखा, दुआ लिखा, कुछ लिख करके और दिया। इतने में ट्रेन चलने लगी। और जब ट्रेन चलने लगी, जल्दी से हज़रत उठे और कलम देना भूल गए और सवार हो गए ट्रेन के ऊपर, और ट्रेन चल गई। जब ट्रेन कुछ आगे को पहुंची, देखे हाथ में कलम है। अरे ये कलम तो फलां का है, मैंने तो उसका कलम लिया है और कलम दिया नहीं। अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतरे, फिर टिकट लिया, दूसरी ट्रेन जो उधर से, कितनी मशक्क़त हुई होगी आप ज़रा सोचें, कितनी मशक्क़त हुई होगी। फिर दूसरी ट्रेन कब आई होगी, लेकिन नहीं, उसी पर उतरे और टिकट लिया, वापस उस स्टेशन पर आए। जिन साहब से कलम लिया था उनको कलम वापस किया, फिर उसके बाद जा कर के उन्होंने आगे का सफ़र किया। यह है मुआमलात। 1/3 इबादत हैं, 1/3 जो दीन है उसका 1/3 खाली इबादत है। 3 उसका समझ ले, अगर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए अगर, तो 1 हिस्सा इबादत है और 3 हिस्सा मुआमलात हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कोताही हमसे होती है और उसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, हम बिल्कुल उसको पूरा नहीं करते। तो ये ज़कात का भी मामला इसलिए हमने बता दिया कि आम तौर पर लोग इसी तरीक़े से बस निकाल देते हैं ज़कात, क्योंकि इस तरह के सवालात आए तो मुझे महसूस हुआ। मैंने कहा, एक साहब पूछने लगे, इस साल ज़कात कितनी निकल रही है? मैंने कहा, कोई फ़ितरा है क्या इस साल की कितना निकल रहा है? अबे ज़कात आपके पास जो माल है आप उसका हिसाब लगाइए। कैसा हिसाब? मैंने कहा, कैसे ज़कात निकालते हैं? क्या हम पूरे साल ज़कात देते रहते हैं? अजीब मामला है आपका, पूरे साल ज़कात देते रहते हैं। हिसाब किया आपने किस दिन आप साहिब निसाब हुए?
किस दिन आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है? उस दिन अपने माल का आपने हिसाब किया और कितना वाजिब हो रहा है, आपने उसको अलग किया और दिया तो ज़कात की नीयत से दिया? कुछ पता नहीं, ज़कात अदा कर रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अहम चीज़ है जो सहाबी ने पूछा है। तो उतिया ज़कात को अदा करना, हिसाब लगा करके वक्त के साथ, वक्त का ख्याल करके जब साल पूरा हो जाए और ज़कात की नीयत के साथ उसको अलहदा करना, जिसकी तफसील फ़ुक़हा ने कई पेजेस के अंदर, आप फ़िक़्ह को पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी, एक एक जुज़िये पर फ़ुक़हा ने बहस की। अभी सिर्फ ज़कात की अगर तशरीह की जाए, सिर्फ ज़कात की, तो सिर्फ 1 महीना खाली ज़कात की तशरीह होगी, 1 महीना। और सिर्फ एक किताब में नहीं पढ़ाया जाता, माला बुद्दा मिन्हू में पढ़ाया जाता है, क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। फिर अगले साल नूरुल इज़ाह की किताब चलती है, अल्लामा हसन शरम बुलाली रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद क़ुदूरी के अंदर पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद शरह विक़ाया में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद हिदाया में पढ़ाया जाता है। एक एक जुज़ की फ़ुक़हा ने तशरीह फरमाई। पाबंदी के साथ निकालेंगे इंशाअल्लाह। अब से, अब जो हुआ अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अब से नियत करें कि इंशाअल्लाह जैसे निकालना चाहिए, जो तरीक़ा है हम उस तरीक़े पर निकालेंगे। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ इरशाद फरमाई, पाँचवीं चीज़ इरशाद फरमाई, व तसिलुर रहमा, और अपने अहले क़राबत के साथ हसब मरातिब अच्छा सलूक रखो, हुकूक अदा करो, सिला रहमी करो, उनके हुकूक को अदा करो। और ये बात ख़त्म फरमा कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदवी से फरमाया, दाइन नाका, वो जो देहाती सवाल करने वाला आया था, उसने अल्लाह के नबी की महार जो है ऊँटनी की वो पकड़ लिया था और पकड़ के पूछा था, या मोहम्मद मुझे बताइए। और जो बदवी आते थे उनका यही अंदाज़ होता था सवाल करने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुरा नहीं माना कि भाई पूछने तो आ गया, कम से कम बेचारा देहात से आया पूछने के लिए, और आपने उसे दुआ भी दी कि लक़द वुफ़िक़ा, अल्लाह की तरफ से उसे तौफ़ीक़ मिली है तभी तो आया है, लक़द हुदिया, अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली तभी तो आया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात इरशाद फरमाए, और जब इरशाद फरमा दिया तो अभी वो पकड़े हुए थे, वो सहाबी मुहार पकड़े हुए थे। आपने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे अब तो छोड़ दे, दाइन नाका, छोड़ दे मेरी ऊँटनी। अब उन्होंने ऊँटनी छोड़ा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। अब इसके अंदर एक चीज़ ये बतलाना है कि देखिए, बहुत सी अहादीस के अंदर कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ों का ज़िक्र है, कुछ चीज़ों को ज़िक्र नहीं किया गया। अब जैसे इसी हदीस के अंदर देखें कि हज का ज़िक्र नहीं है, रोज़े का ज़िक्र नहीं किया गया, और बहुत सी इबादत हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर कोई एक हदीस को अगर पढ़ेगा, ये बताएं, सिर्फ एक हदीस को उसे उसका इल्म होगा, तो उसको कैसे इल्म होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके पर क्या इरशाद फरमाया? ये तो वही हो गया कि कोई साहब बस दवा की किताब लेकर के आए और उन किताब को खोला और उसमें एक नुस्खे को पढ़ा और नुस्खे को पढ़ करके उन्होंने दवा खा लिया, तो क्या हाल होगा? मैंने इससे पहले बताया कि एक साहब ऐसे हदीस का तर्जमा पढ़ा करते थे और उसमें लिखा हुआ था, अरबी के अल्फाज थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा, जब इस्तिंजा करते इस्तंजा औतरा, तो उसका तर्जमा अरबी ही में किसी ने कर दिया था वितर का। वितर का मतलब ताक होता है और वितर भी ताक होती है, वितर का मतलब भी ताक होता है। अब इस्तिंजा करते तो वितर करते, वितर करते, वितर का मतलब ताक इस्तेमाल करते। अब वो साहब जब इस्तिंजा करते थे तो वितर की नमाज़ पढ़ते थे। उनकी बीवी पागल हो गई, तो क्या हो गया भाई? क्या हदीस में है? अरे अल्लाह के बंदे, हदीस ज़रा समझ तो ले। हदीस में एक हदीस तूने पढ़ी है, पता है क्या लिखा है? बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, इब्न माजा में, नसई में, सब पढ़ी है तूने? हदीस में अब जोश में आ गए। उनके अलिया ने कहा, भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, भाई हमारा भी जो है बचपन से ऐसी तरबियत हुई है, हमने भी जो है दीनी तालीम हासिल की है कि जब इस्तिंजा करें वितर पढ़ें। पहली बात, बग़ैर वज़ू के आप नमाज़ पढ़ लें, बग़ैर वज़ू के इस्तिंजा करें आके वितर पढ़ें, हदीस में है।
तो ले कर के आए तर्जमे वाली किताब और दिखाया कि देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो आलिम साहब के पास लेकर के गई। आलिम साहब ने बताया कि अवतरा का जो तर्जमा है वो मतलब है ताक आदत ढेला इस्तेमाल कर। ताक आदत, पहले पानी नहीं होता था तो वो उसको बोलते थे ताक आदत ढेला, 3, 5, 7, बात समझ में आ रही। उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुखा लिया करते थे, उससे सफाई किया करते थे। और पानी भी हो जाए तो ढेला इस्तेमाल करते, फिर पानी इस्तेमाल करते ताकि खूब सफाई में मुबालगा हो जाए। बात समझ में आ रही। और अब जबकि ढेला नहीं है तो अगर कोई टिश्यू पेपर को यूज़ कर ले ढेले की नीयत से तो सुन्नत अदा हो जाएगी। बात समझ में आ रही। पानी से अगर इस्तेमाल कर ले बिल्कुल पाकी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई दोनों को जमा करना चाहे, फ़ुक़हा ने लिखा है कि मुस्तहब है दोनों को जमा करना, तो इसकी सूरत क्या हो सकती है। अब आप जाएं ढेला ला करके वहाँ रख दें और ढेला अंदर चला जाए, आपका बाथरूम जाम हो जाए, क्या मुफ्ती साहब ने मसला बताया है। तो हम ये थोड़ी ना बोले ढेला ला करके जमा कर लीजिए अंदर। ढेले का दौर नहीं है, तो आज ये टिश्यू पेपर का दौर चल रहा है। टिश्यू पेपर जो है ये कायम मकाम है उसके। और भी बतला दूँ, बहुत से लोग जो कतरे के मरीज़ हैं, कतरे के शिकार हैं, और वो उनको ऐसा महसूस होता है कि सिंदा करने के बाद ख़तरा कुछ रुका रहता है। और कितने लोगों ने तो ऐसा किया कि उनको किसी ने मसला बता दिया और वैसे ही नमाज़ पढ़ते रहे, ख़तरा गिरता रहा, नमाज़ पढ़ते रहे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। इंतकाल हो गया, सब्ज़ी मंडी में तफसीर थी, एक साहब ने मसला पूछा तो मैंने बताया उनको मसला। तो उन्होंने कहा कि हम तो तकरीबन 2.5 साल से इसी तरह नमाज़ पढ़, 2.5 साल से इसी तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये जो कतरा आ जाता है, जैसे थोड़ा सा 2-3 कतरा रुक गया और नमाज़ पढ़ना शुरू किया, रुकू में गए तो पता चला निकल गया 2-3 कतरा, तो उसकी वजह से कोई माज़ूर शरई नहीं बनता है। माज़ूर शरई का हुक्म अलग है, उसकी डेफिनेशन अलग है, जिसको मैंने बाकायदा रिकॉर्ड करवा दिया है, सब कुछ यूट्यूब पर डाल दिया, तफसील के साथ बता दिया। और क़तरे के मरीज़ के लिए अलग वीडियो बना दिया, क्या करें वो भी बता दिया है। और देख लेंगे इंशाअल्लाह तो सारा मसला हल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो वो ऐसा मत कीजिएगा कि बस थोड़ा क़तरा निकल गया तो नमाज़ कंटिन्यू रख रहे हैं। माज़ूर शरई के हुक्म में नहीं है। नमाज वहीं से आप नमाज से बाहर निकलें और जा कर के फिर से आप तहारत हासिल करें और फिर उसके बाद कंटिन्यू करें या अस्सर नौ पढ़ें, दोनों इख्तियार है। लेकिन नमाज को वहीं से बरकरार नहीं रख सकते, वज़ू टूट जाता है। हाँ, जब माज़ूर शरई होंगे तो इस सूरत के अंदर मसला दूसरा है जो तफसील से बयान किया जा चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत वो मैं जो बता रहा था वो बात रह जाएगी मुख्तसर। बाज़ अहादीस के अंदर कुछ चीज़ों का तज़किरा है, किसी हदीस के अंदर कुछ चीज़ों का तज़किरा है, किसी हदीस के अंदर 5 चीज़ों का तज़किरा है, किसी हदीस में 3 ही चीज़ों का तज़किरा है। अब देखें, इस हदीस के अंदर हज का और रोज़े का तज़किरा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हज किसी के ऊपर फ़र्ज़ हो और ये हदीस उसने पढ़ लिया का इसमें तो अल्लाह के नबी ने बताया नहीं है, इसलिए हज तो हम करेंगे नहीं, और रोज़ा भी नहीं है तो रोज़ा भी नहीं रखेंगे। तो वही हाल होगा कि एक हदीस पढ़ा और दूसरी नहीं पढ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह पढ़ा और आगे व अंतुम सुकारा नहीं पढ़ा, तो फिर क्या करेगा? नमाज़ी पढ़ना छोड़ देगा, कहेगा अल्लाह ने कुरान में मना किया है कि नमाज के करीब मत जाओ। बात समझ में आई। अब इसका जवाब सुन लें। इसका जवाब ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है वो किसी मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ की नहीं है, बल्कि मुरब्बी की हैसियत है। अगर ये जवाब अपने जहन में रखेंगे इंशाअल्लाह तो बहुत सारे इश्कालात का जवाब हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मुरब्बी की है, मुशफ़िक़, उस्ताज़, जो तरबियत करने वाला है उसकी। अब आप मेरे पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी गए, वो बूढ़े थे। अब उनकी उम्र जो है वो जवानी वाली नहीं थी कि वो बीवी के साथ उस कदर वो बोसो कनार करें, बूढ़ापे की एज को पहुंच चुके थे। उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी
क्या मैं रमज़ान में अपनी बीवी के साथ लेट सकता हूँ? आपने कहा हाँ लेट सकते हो, कोई बात नहीं। दूसरे साहब आए, जवान थे, जवानी की उम्र थी, अब वहाँ पर फॉल्ट हो सकता था। आए अल्लाह के नबी, आपने फरमाया नहीं लेट सकते, हो सकता है रेड लाइन क्रॉस कर जाओ, लेने के देने पड़ जाए, 60 रोज़ा रखना पड़े, कफ़ारा वाजिब हो जाएगा, और एक रोज़ा कज़ा का 61 रोज़ा, और बीच में छूटा तो फिर से रखना पड़ेगा। अब एक साहब ने बुखारी की वो वाली रिवायत पढ़ी, दोनों रिवायत बुखारी में, दोनों रिवायत बुखारी में, उसमें लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि वो बूढ़े साहबी थे तो ये जवान साहबी थे। वो कहाँ मिलेगा? तफसीर में आएंगे तब मिलेगा। एक एक हदीस की इतनी इतनी तफसीरें लिखी गई हैं, पढ़ने का वक्त तो हमारे पास तो एक सूरत की तफसीर पढ़ने का वक्त नहीं। हमारे उस्ताद मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब आज़मी, इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती, मुफ्ती आज़म हिंद, हज़रत की बहुत सारी किताबें, हज़रत ने ख़ुद ये वाक़या मुझसे बयान किया। सदर मुफ्ती हैं दारुल उलूम देवबंद के। मैं ट्रेन में, और इतने सादा हज़रत रहते हैं, कभी ये जो कुर्ता, कभी कुर्ता ना वो करते हैं इस्त्री ना पैजामा, तो कोई देखेगा समझेगा कोई देहाती आदमी है जिसे कुछ इल्म नहीं है। हम लोग शुरू में कहते कह रहे कौन आदमी है भाई? क्या भाई ये मुफ्ती है आज़म हिंद है। अरे भाई साहब मुफ्ती हबीबुर रहमान, हाँ, और बहुत बड़े हकीम भी हैं, अल्लाह ने हिकमत से भी नवाजा है। नब्ज़ देख करके बता देते हैं, इसलिए उनसे डर भी लगता था। हमको माजून भी देते थे, माजून भी खिलाते थे हमको, और इल्म भी सिखाते थे। रूहानी इलाज भी करते थे और जिस्मानी इलाज। मैं बहुत कमज़ोर सा था, पेट अक्सर ख़राब हो जाता था, क्योंकि रोटी जो मिलती थी बहुत कच्ची रहती थी, और पकाने का वक्त नहीं, और वो दाल एक कलछुल, उसी से पेट चलाना रहता था। पैसा इतना नहीं था कि हम बाहर जाकर होटल में खा सकें। तो हमारे उस्ताद, अल्लाह ताला जो है उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी उम्र दराज फ़रमाए, अभी बाहयात हैं लेकिन बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं। हज़रत ने ख़ुद बताया कि मैं ट्रेन में यूँ ही सफ़र कर रहा था, और यूँ ही मन चले कुछ जो एक दो हदीस पढ़ लेते हैं और अपने आप को अल्लामा समझने लगते हैं। तो मुफ्ती साहब को जो है बैठे हुए थे और कह रहे थे आजकल कुरान ख़ुद पढ़ना चाहिए, हदीस पर अमल करना चाहिए। लोग जा कर के ये करते हैं, उलमा से पूछते हैं, ये करते हैं, कुरान ख़ुद पढ़ो, कुरान में गौर व फ़िक्र करो, कुरान पढ़ कर के अमल करो, हदीस पढ़ कर के अमल करो, ये सब कह रहे थे। वो गैर मुक़ल्लिद थे। अच्छा एक बात और मैं बता दूँ, जितने गैर मुक़ल्लिद हैं वो सबसे बड़े मुक़ल्लिद हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि हम गैर मुक़ल्लिद हैं, वो सबसे बड़े मुक़ल्लिद हैं, और बग़ैर तक़लीद के वो एक अमल नहीं कर सकते। मेरा चैलेंज है। और सारे मुझसे मसला पूछते, मैं तो उनसे कहता भी हूँ भाई जब आप गैर मुक़ल्लिद हैं तो खुद आप कुरान हदीस पर अमल कीजिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हिम्मत है तो बता दीजिए। बिल्ली ने दूध के अंदर मुँह डाल दिया, बिल्ली ने दूध के अंदर मुँह डाला, मैंने सवाल किया गैर मुक़ल्लिद का मतलब क्या होता है? बराह रास्त कुरान और हदीस पढ़ कर के अमल करे ना। मैंने कहा जवाब दो मेरा। बिल्ली ने दूध के अंदर मुंह डाल दिया और निकाला, दूध पाक है कि नापाक? कुरान और हदीस से जवाब दीजिए। नहीं मालूम, तो किस बात के तुम गैर मुक़ल्लिद हो? सबसे बड़े मुक़ल्लिद तो तुम ही हो। जब नहीं मालूम है तुम्हें तो किस बात के तुम गैर मुक़ल्लिद हुए? गैर मुक़ल्लिद वो होता है जिसका इल्म हावी हो तमाम कुरान और हदीस के हो। 83 उलूम की शर्त लिखी है अल्लामा इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह ने, जब इज्तिहाद कोई कर सकता है। 83 उलूम के अंदर महारत होनी चाहिए उसकी। एक हदीस पढ़ करके चलते हैं बात करने। मुफ्ती साहब के सामने यही सब कह रहे थे। मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई मैं तो एक छोटा सा अदना तालिब इल्म हूँ, इसी तरह बात करते हैं हदीस का। बुखारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, ये भी इरशाद है, ये बताऊँ मैं इस पर अमल करूँ कि इस पर अमल करूँ? एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि सो सकते हो, एक सहाबी आए कहा कि नहीं सो सकते हो, किस पर अमल करूँ मुझे बता दो। दोनों रिवायत तो नहीं मालूम, इसीलिए तक़लीद की ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए तक़लीद की ज़रूरत। और मैंने तफसीर में बारहा आपको हवाला दिया है कुरान करीम की आयत का कि अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्या करेंगे? बग़ैर तक़लीद के कोई चारा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत थी वो किसकी थी? मुरब्बी की हैसियत थी।
जो आदमी जिस हाल का आता था उस हाल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तरीक़ा तालीम फरमाया करते। बात समझ में आ रही है? आप बैठ करके कोई किताब नहीं लिख रहे थे कि उसमें मालहू व माले को पूरा जिक्र कर दें, मुक़द्दमा हो और इब्तिदाइया हो तो उसके बाद ये हो और पूरी तफसील के साथ लिख दिया हो। नहीं, जो आदमी आता उसकी जैसी हालत होती, जिस चीज़ को उसकी ज़रूरत होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक उसको चंद बातें अल्लाह के नबी बता दिया करते थे और उसको उसका तरीक़ा तालीम फरमा दिया करते थे। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी की वही हालत हो। इसलिए जब मसला पेश आए तो मसला बराह रास्त हदीस से हल नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा मुफ्ती साहब के पास मसला हल करने के लिए। जैसे आप डॉक्टर की दवा देख करके किताब को दवा नहीं खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरीक़े से जब मसला पेश आए तो हदीस को देख करके मसला हल नहीं करना है, बल्कि जाना है मुफ्तियान किराम के पास और वो उस मसले को हल करेंगे कि क्या कंडीशन, उस कंडीशन में क्या हालत। इसीलिए लोग फ़ोन पर मसला तलाक़ का पूछ लेते हैं, तलाक़ पर पहली तलाक़ का मसला फ़ोन पर नहीं पूछा करते। दूसरी बात, जिनका मसला हो वो दूसरे से पूछवाते हैं। नहीं, इस तरीक़े से नहीं होता है। जिसका मसला हो उसको खुद आना है, दूसरे से नहीं पूछवाना है, उसको हल्फिया बयान देना है या वो ख़ुद अपने कलम से लिख करके देना, तब जा कर के तलाक़ का जवाब दिया जाता है। बात समझ में आ रही? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। अल्लाह ताला हम सबको मुआमलात के अंदर साफ़ और सुथरा फरमा दें। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया दोनों के अंदर कामयाबी से हम कनार फरमा दें। वक्त हो चुका है, ज़्यादा वक्त हो चुका है। दुआ पढ़ लें। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।